शहबाज शरीफ को फारिग करने का प्लान। अंसार अब्बासी लिखते हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अपने मुतल्लिक तनकीद सुननी चाहिए और सुनकर अपने और सुप्रीम कोर्ट के मामलात को दुरुस्त भी करना चाहिए। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान कुछ अहम सियासी मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की तकसीम और चीफ जस्टिस के अदालती उमूर से मुतल्लिक इंतजामी अख्तियारात के इस्तेमाल ने ऐसे तनाज़ात जन्म दिए जिनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। सियासी मामलात जब अदालतों में आते हैं तो इससे वैसे ही तनाज़ात पैदा होते हैं और सियासी जमायतों और मीडिया की तरफ से एतराज़ात भी उठाए जाते हैं। लेकिन इस बार जो अनहोनी हुई वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जजों की तरफ से चीफ जस्टिस और उनके बनाए गए चंद एक बेंचों के फैसलों की कानूनी और आईनी हैसियत पर सवाल उठाना था। इन जज हजरात ने अपने फैसलों में न सिर्फ चीफ जस्टिस के बेंच बनाने और सो मोटो नोटिस लेने के अख्तियारात पर एतराज उठाया, बल्कि चंद एक बेंचों बशमूल वो बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ने खुद की के फैसलों के खिलाफ फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर की इस तकसीम और चीफ जस्टिस के अख्तियारात और उनके अदालती उमूर से मुतल्लिक मामलात पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जजों की तरफ से एतराज़ात ने सियासी मुकदमात से मुतल्लिक तनाज़ात की शिद्दत को इतना बढ़ा दिया कि चीफ जस्टिस और उनके 3 साथी जजों के इस्तीफों का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। चीफ जस्टिस और दूसरे कुछ जजेस के बारे में ये बात आम कही जाने लगी कि वो सियासी मुकदमात में तहरीक इंसाफ के हक में फैसले देते हैं और सियासी जमातों के एतराज़ात के बावजूद सियासी मुकदमात से अपने आप को अलहदा नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके वज़रा और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमायतों के रहनुमाओं की तरफ से भी चीफ जस्टिस और उनके चंद हम ख्याल जजों को हदफ तनकीद बनाया गया और इस सिलसिले में पार्लियामेंट के फोरम से भी चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजों के खिलाफ तकारीर की गई और मुख्तलिफ करारदादें पास की गईं। हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से जो बयानिया बनाया गया उसमें बेंच फिक्सिंग के साथ साथ चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चंद दूसरे जजों पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए सहूलतकारी का इल्जाम शामिल है। ये इल्जामात कुछ अरसे से लगाए जा रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस सब के बावजूद सियासी मुकदमात से अपने आप को अलहदा न किया, बल्कि बार बार ऐसे बेंच बनाए जिनको देखकर पहले ही ये कह दिया जाता था कि फैसला तहरीक इंसाफ के हक में होगा। हकीकत कुछ भी हो, ऐसा तासुर किसी जज किसी अदालत के बारे में नहीं होना चाहिए। अफसोस के यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और मुल्क के सबसे बड़े जज के बारे में है। ऐसे में जब चीफ जस्टिस और उनके चंद हम ख्याल जजों के खानदान के अफराद की इमरान खान और तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी की बात की जा रही थी तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास साहिबा की मुबैना ऑडियो लीक का सामने आना एक बड़ा स्कैंडल बन गया। अभी तक चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मुबैना ऑडियो के मुतालिक न कोई तरदीद जारी की गई है, न कोई वजाहत सामने आई है। इस मुबैना ऑडियो में चीफ जस्टिस की सास साहिबा सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम की एहलिया को इमरान खान के जलसों में लाखों अफराद की शिरकत के हवाले देते हुए बताती हैं कि उन्होंने उमर को फोन पर पैगाम भेजा कि लाखों लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। ऐसा ही पैगाम एक और जज साहब को भेजा गया। इस मुबैना ऑडियो में तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को कोसा गया और इस मायूसी का भी इजहार किया गया वो कम वक्त माशाल्लाह लगाने को भी तैयार नहीं। इससे पहले भी कई मुतनाज़ा ऑडियो लीक सामने आ चुकी हैं, लेकिन किसी ऑडियो पर न सो मोटो लिया गया, न फ्रांसिक हुई और न ही शफाफ तहकीकात। लिहाजा इस मुबैना ऑडियो के मुतालिक भी मुझे किसी किस्म की इंक्वायरी की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मैं चीफ जस्टिस साहब से ये दरख्वास्त जरूर करता हूँ कि वो कम अज कम अब अपने आप को सियासी मुकदमात से अलहदा करें और बेंच बनाते वक्त भी इंसाफ के तकाजों को पूरा करें, क्योंकि इंसाफ का होना काफी नहीं, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए और जजों के नाम सुनकर ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि फैसला क्या होगा। अब तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की भी एक ऑडियो सामने आ चुकी है जिसमें वो मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत के केस में फारिग करने की बात कर रहे हैं, जिस पर वज़ीर कानून का कहना था कि तौहीन अदालत का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया। तहरीक इंसाफ पहले से ही ये कह रही है कि शहबाज शरीफ जल्द तौहीन अदालत केस में फारिग होने वाले हैं। क्या वाकई ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है?